एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि वास्तविकता के बारे में आप जो कुछ भी मानते हैं वह एक नाजुक सतह से ज्यादा कुछ नहीं है। एक नाजुक पर्दा जो एक बहुत गहरे सच को छुपा रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का हर विवरण, हर भावना, हर विचार, हर चुनाव किसी विशाल, ब्रह्मांडीय, अथाह चीज से जुड़ा है। प्राचीन काल से ही दार्शनिकों, रहस्यवादियों और आध्यात्मिक साधकों ने इस बात की पुष्टि की है कि एक सिद्धांत मौजूद है जो इस संबंध को उजागर कर सकता है। यह केवल धूल भरी किताबों में खोया हुआ एक विचार या विस्मृत मंदिरों में पुजारियों द्वारा सुनाया गया एक मिथक नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो युगों युगों से गूंजता रहा है, सुदूर परंपराओं में गूंजता रहा है, पत्थरों पर उकेरा गया है, प्रार्थनाओं में फुसफुसाया गया है और सहस्राब्दियों से चले आ रहे प्रतीकों में संरक्षित है। इस रहस्य को केवल 6 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। पहली बार सुनने पर ये कविता जैसे लग सकते हैं, एक अस्पष्ट रूपक जैसे, शायद सुंदर, लेकिन वास्तविक दुनिया से कोसों दूर। हालांकि जैसे जैसे हम इनके अर्थ में गहराई से उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि यह कोई साधारण साहित्यिक अलंकरण नहीं है। यह एक सिद्धांत है, एक सार्वभौमिक नियम है, समझ की एक कुंजी है जो बताती है कि क्यों सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक हर चीज एक ही पैटर्न का पालन करती है, एक ही क्रम को दर्शाती है और सामंजस्य में कंपन करती है। लेकिन इस वाक्यांश का वास्तव में क्या अर्थ है? यह इतनी सारी संस्कृतियों में क्यों पहुंचा है और समय की कसौटी पर खरा क्यों उतरा है? और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात, इतने सारे ऋषियों ने यह दावा क्यों किया कि इसके वास्तविक दायरे को समझने से न केवल व्यक्ति का विश्व दृष्टिकोण बदल सकता है, बल्कि उसका जीवन, वास्तविकता के साथ उसका रिश्ता, ईश्वर के साथ उसका जुड़ाव भी बदल सकता है। जैसा कि ज्ञात है, पत्राचार का हर्मेटिक सिद्धांत एक रहस्यमय स्रोत से उत्पन्न हुआ। पौराणिक पन्ना पट्टिका, जिसका श्रेय हर्मीस ट्रिसमेगिस्टस को दिया जाता है, रहस्य में लिपटी इस आकृति को एक मिस्री आशी, एक यूनानी गुरु, देवताओं के दूत और शायद कई परंपराओं के प्रतीकात्मक सम्मिश्रण के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ लोगों के लिए यह एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं था, दूसरों के लिए वह एक वास्तविक दीक्षित थे जिन्होंने ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यों को रहस्यमय भाषा में कूटबद्ध किया था। पन्ना पट्टिका पर अंकित वाक्यांश में कहा गया था कि जो नीचे है वह ऊपर के समान है और जो ऊपर है वह नीचे के समान है। एक ही चीज के चमत्कार करने के लिए यह केवल एक रहस्यमय वाक्यांश नहीं है, बल्कि चिंतन का एक निमंत्रण है। यदि भौतिक जगत आध्यात्मिक का प्रतिबिंब है, यदि क्षुद्र महान का प्रतिबिंब है, तो समस्त वास्तविकता दर्पणों का एक विशाल खेल है और इस खेल में हम भी प्रतिबिंब और कारण, दर्पण और प्रकाश, ग्रहणकर्ता और उत्सर्जक हैं। एक पेड़ की संरचना के बारे में सोचिए। इसकी जड़ें धरती में अदृश्य रूप से ढंसी हुई हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और ऊपर की ओर फैलते जीवन को पोषित करती हैं। इसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती हैं, ऊपर उसी तर्क को दोहराती हैं जो नीचे छिपा है। जड़ें और मुकुट दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही पैटर्न का पालन करते हैं, एक ही सिद्धांत का पालन करते हैं। अब मानव शरीर की कल्पना कीजिए, जिसमें रक्त वाहिकाएं नदियों की तरह शाखाएं बनाती हैं, न्यूरॉन्स आकाश गंगाओं की तरह जुड़ते हैं, अंग एक उच्च अदृश्य क्रम के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं जो उन्हें समन्वयित रखता है। कुछ भी यादृच्छिक नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल तक सब कुछ एक ही पैटर्न को दोहराता है, मानो ब्रह्मांड एक जीवित फ्रैक्टल हो, निरंतर विस्तार में एक कलाकृति। लेकिन जो प्रश्न हमें सचमुच उत्तेजित करता है वह केवल प्रकृति के स्वरूपों को पहचानना नहीं है, यह अपने भीतर झांक कर पूछना है, यदि ब्रह्मांड और प्रकृति सार्वभौमिक नियमों को प्रतिबिंबित करते हैं तो क्या यह तर्कसंगत नहीं होगा कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और यहां तक कि हमारा भाग्य भी उन्हीं नियमों का पालन करे? यदि ऊपर और नीचे के बीच कोई संगति है, तो क्या यह हो सकता है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वह हमारे आंतरिक स्पंदनों का प्रतिबिंब हो? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी अराजकता वास्तव में आंतरिक अराजकता का दर्पण न हो? सदियों से आध्यात्मिक परंपराओं ने इन प्रश्नों के उत्तर आश्चर्यजनक रूप से समान तरीकों से दिए हैं। भारत के पवित्र ग्रंथों, उपनिषदों में हमें तत्त्वमसि, तुम वही हो,
यह वाक्य मिलता है। इसका अर्थ गहन है। मनुष्य ब्रह्मांड से अलग नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हैं। प्लेटो ने गुफा के अपने रूपक के माध्यम से समझाया कि हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह एक महान वास्तविकता की छाया मात्र है और सच्चा सार प्रत्यक्ष से परे है। यहूदी कबाला में जीवन वृक्ष का आरेख दर्शाता है कि कैसे आध्यात्मिक और भौतिक जगत एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, जो ऊर्जा और चेतना के अदृश्य स्तरों से जुड़े हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन संस्कृतियों का कभी एक दूसरे से सीधा संपर्क नहीं रहा, उनमें भी यही विचार बार बार दोहराया जाता है। जो बाहर है वह अंदर का प्रतिबिंब है, जो ऊपर है वह नीचे प्रतिबिंबित होता है, और मानव जीवन ब्रह्मांडीय जीवन से अविभाज्य है। आधुनिक विज्ञान भी अक्सर अनजाने में इस सिद्धांत की पुष्टि कर देता है। गणित के फ्रैक्टल, प्रकृति की ज्यामिति, फूलों, सीपियों, आकाश गंगाओं, मानव शरीरों में पाया जाने वाला स्वर्णिम अनुपात, ये सभी हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला क्रम सार्वभौमिक है और सभी पैमानों पर दोहराया जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग है या वास्तव में कोई अदृश्य नियम है जो सभी स्तरों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है? यही वह उकसावा है जो हेमीज ने छोड़ा था। क्या हो अगर हम अलगाव के भ्रम में जी रहे हों, जबकि वास्तव में हम जो कुछ भी देखते और अनुभव करते हैं वह हमारे अपने प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ नहीं है? जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके जीवन में आने वाला हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर मुश्किल आपके भीतर मौजूद किसी चीज का आईना हो? क्या हो अगर दुनिया सिर्फ एक रंगमंच न होकर आपके भीतर से जो कुछ भी प्रक्षेपित होता है उसका एक सतत प्रतिबिंब हो? यह विचार असहज कर सकता है, क्योंकि यह हमें परिस्थितियों के शिकार की स्थिति से दूर कर देता है। यह हमें उस वास्तविकता के सह निर्माता के रूप में केंद्र में रखता है जिसमें हम रहते हैं। यदि ब्रह्मांड एक दर्पण है, तो हमारे बाहर जो कुछ भी घटित होता है वह भी हमारे भीतर क्या घटित होता है इसका अवलोकन करने का एक निमंत्रण है। जब आंतरिक सामंजस्य होता है तो जीवन अधिक सहजता से प्रवाहित होता प्रतीत होता है। जब आंतरिक अव्यवस्था होती है तो बाहरी परिस्थितियां हमें हमेशा चुनौती देती प्रतीत होती हैं। और शायद यह दुर्भाग्य, भाग्य या संयोग नहीं है, शायद यह स्वयं सार्वभौमिक नियम है जो दर्शाता है कि जो बाहर है उसे बदलने के लिए हमें जो भीतर है उसे भी बदलना होगा। इतिहास में जिन लोगों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने का साहस किया, उन्हें रहस्यवादी, कीमियागर, दूरदर्शी कहा गया। उन्होंने पारस पत्थर की तलाश की, लेकिन वे जानते थे कि सच्चा परिवर्तन उस शीशे में नहीं है जो सोने में बदल जाता है, बल्कि उस चेतना में है जो स्वयं को उन्नत और परिष्कृत करती है। उच्च और निम्न के बीच, दृश्य और अदृश्य के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का सामंजस्य उनका सबसे बड़ा रहस्य था। यह सामान्य अर्थों में जादू नहीं था, बल्कि यह समझ थी कि जीवन में एक क्रम है और उस क्रम के अनुरूप जीने से हमें उस शक्ति तक पहुंच मिलती है जो हमेशा से मौजूद रही है। और यहीं से यह अपरिहार्य प्रश्न उठता है, यदि यह सिद्धांत इतना प्राचीन, इतना शक्तिशाली और इतना सार्वभौमिक है, तो हम ऐसे क्यों जीते हैं जैसे इसका अस्तित्व ही ना हो? हम चिंताओं में इतने विच्छिन्न, इतने खंडित, इतने खोए हुए क्यों महसूस करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है? शायद इसका उत्तर हमारी परवरिश में निहित है, जिसने हमें केवल बाहर की ओर देखना, भौतिक वस्तुओं में, बाहरी उत्तरों में समाधान ढूंढना सिखाया है, यह भूलकर कि सबसे बड़ा दर्पण हमेशा हमारे भीतर ही रहा है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप इस पूर्ण जागरूकता के साथ जीने लगें कि ब्रह्मांड आपके आंतरिक स्पंदन का प्रतिबिंब है, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर हर मुश्किल परिस्थिति को सजा या दुर्भाग्य के रूप में नहीं, बल्कि एक संदेश के रूप में, एक दर्पण के रूप में समझा जाए जो आपको कुछ ऐसा दिखा रहा हो जिसे आपके भीतर बदलने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने मन को एक जैविक संयोग के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय मन के विस्तार के रूप में देखने लगें। क्या होगा अगर आप जीवन से लड़ने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाने लगें? धारणा में इस बदलाव का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। यह एक धुंधले लेंस को एक क्रिस्टल सा साफ लेंस से बदलने जैसा है। अचानक आपको घटनाओं के पीछे का पैटर्न, वह कड़ी दिखाई देती है
जो सभी चीजों को जोड़ती है। अचानक आपको एहसास होता है कि यह संयोग नहीं बल्कि एकरूपता है, कोई अलगाव नहीं बल्कि एक प्रतिबिंब है, कोई सीमा नहीं बल्कि एक प्रवाह है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। आप इस सिद्धांत में गहराई से उतरने वाले हैं, यह समझने के लिए कि पूर्वजों ने इसे एक सार्वभौमिक नियम क्यों कहा और क्यों इतने सारे लोगों ने दावा किया कि इसे समझना जीवन के रहस्यों की कुंजी को थामे रखने जैसा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके भीतर एक सवाल गूंजना चाहिए। अगर बाहर की हर चीज भीतर की चीजों का प्रतिबिंब है, तो आपने अब तक किस तरह की वास्तविकता का चित्रण किया है? क्या आपका जीवन आपके हृदय में समाये हुए प्रचुरता का दर्पण है, या यह उस भय और संदेह का प्रतिबिंब है जिसे आप पालते रहते हैं? एक गहरी सांस लें और इस बारे में सोचें, क्योंकि अब से आपके द्वारा पढ़ा गया हर शब्द आपको और गहराई में ले जाएगा और इस चिंतन पर आपकी प्रतिक्रिया दुनिया को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। पत्राचार सिद्धांत कोई साधारण दार्शनिक पहेली नहीं है, यह एक दर्पण है और वह दर्पण अब आपके सामने है। जब हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में भूले बिसरे खंडहर, पत्थर के पिरामिड, रेत से ढके मंदिर और दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी प्रतीक आते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। लेकिन क्या हो अगर ये अवशेष सिर्फ ऐतिहासिक साक्ष्य से कहीं बढ़कर हों? क्या हो अगर ये कूट संदेश हों जो उन लोगों द्वारा छोड़े गए हों जो संवाद के सिद्धांत को समझते थे और उसे युगों युगों तक प्रसारित करना चाहते थे? हर्मेटिकवाद के जनक माने जाने वाले हेमीज ट्रिसमेगिस्टस ने किंवदंती के रूप में प्रशंसा पाने के लिए नहीं लिखा था। उन्होंने इसलिए लिखा ताकि हम याद रख सकें कि जीवन को बनाए रखने वाली एक गुप्त व्यवस्था है। पन्ना पट्टिका सिर्फ एक प्रतीकात्मक कलाकृति नहीं है, यह एक नक्शा है और यह नक्शा हमें एक अजीबोगरीब समझ की ओर ले जाता है। जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये वाक्य शायद अटपटा लगे, लेकिन एक साधारण सी बात पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन की दिशा बदल देता है? हो सकता है कि आप देर से उठे हों, जल्दी में कॉफी पी ली हो, ट्रैफिक में बहस हुई हो और आपको पता भी न चले, सब कुछ गड़बड़ा गया हो। शुरुआत में एक छोटी सी बात, एक लगभग नगण्य चिंगारी, घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देती है जिसने आपकी दुनिया को अराजकता से भर दिया। दूसरी ओर, जब आप दिन की शुरुआत गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत रखने का चुनाव करते हैं, तो समस्याएं भी अप्रत्याशित समाधान ढूंढने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक संवाद है। आप अपने भीतर जो विकसित करते हैं, देर सवेर वह आपके आसपास के परिदृश्य में परिलक्षित होता है। रिश्तों में भी यही होता है। आपने देखा होगा कि अविश्वास से भरे लोग अक्सर ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो उनके डर को और बढ़ा देती हैं। वे हर हाव भाव में विश्वासघात और हर नजर में खतरा देखते हैं, और क्योंकि वे इस पर इतना दृढ़ विश्वास रखते हैं, अंततः उन्हें ठीक यही सब झेलना पड़ता है। दूसरी ओर, कुछ लोग आत्मविश्वास और शांति से भरे होते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों को खुले रास्ते, अप्रत्याशित सहयोग और जीवन बदल देने वाली मुलाकातें मिलती हैं। फिर से, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक प्रतिबिंब है। यह ब्रह्मांड है जो प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। प्लेटो ने गुफा का रूपक लिखते समय ही इस तर्क को समझ लिया था। गुफा के अंदर जंजीरों से बंधे लोगों को दीवार पर केवल परछाइयां दिखाई देती थीं और वे उसे ही वास्तविकता मानते थे। लेकिन ऊपर कुछ था, प्रकाश का, विचारों का, सत्य का एक स्तर। नीचे जो उन्होंने देखा वह एक प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ नहीं था। और क्या यही वह नहीं है जिसका हम हर दिन अनुभव करते हैं? हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, छोटी छोटी जीत के लिए संघर्ष करते हैं, खुद को भटकाव में खो देते हैं, जबकि वास्तव में ये सब किसी बड़ी चीज की परछाइयां हैं। जिस तरह गुफा के कैदियों को प्रकाश देखने के लिए अपनी जंजीरों से मुक्त होने की आवश्यकता थी, उसी तरह हमें भी अलगाव के भ्रम से मुक्त होने की आवश्यकता है, ताकि हम समझ सकें कि दृश्य अदृश्य का प्रतिबिंब है, कि ऊपर जो होता है वह नीचे क्या होता है उसे आकार देता है। और यह मत सोचिए कि यह सिर्फ दार्शनिक दायरे तक ही सीमित है। विज्ञान स्वयं विभिन्न पैमानों पर पैटर्न की पुनरावृत्ति की पुष्टि करता है। आकाशगंगाएं जिस तरह से खुद को व्यवस्थित करती हैं,
वह हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नेटवर्क जैसा है। सीप का सर्पिल वैसा ही है जैसा तूफानों और दूरस्थ आकाशगंगाओं में देखा जाता है। फ्रैक्टल्स का गणित दर्शाता है कि ब्रह्मांड अनंत अनुपातों में खुद को दोहराता है, और जिसे विज्ञान समरूपता कहता है उसे प्राचीन लोग पत्राचार कहते थे। वे पहले से ही जानते थे कि समग्रता को समझने के लिए असीम रूप से बड़े और असीम रूप से छोटे दोनों का अवलोकन करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दर्पण हैं। लेकिन आपके व्यावहारिक जीवन में इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आप जो महसूस करते हैं और जो अनुभव करते हैं, आप जो सोचते हैं और जो घटित होता है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। जरा सोचिए कि जब आप डर से घिर जाते हैं तो आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं, आपका दिल तेजी से धड़कता है। यह आंतरिक स्थिति आपके कार्य करने के तरीके को बदल देती है और परिणाम स्वरूप आपके द्वारा प्राप्त परिणामों को भी। अब इसके विपरीत के बारे में सोचें। जब आप गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं, जब आप शांति से सांस लेते हैं, जब आप सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं, आपका शरीर शिथिल हो जाता है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है और आपके आसपास के लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। आपके अंदर जो है वही बाहर को आकार देता है, जो ऊपर है वही नीचे परिलक्षित होता है। यही कारण है कि इतनी भिन्न परंपराएं एक ही निष्कर्ष पर पहुंची हैं। वैदिक भारत में यह कहा जाता था कि ब्रह्म, ब्रह्मांडीय चेतना और आत्मा, आंतरिक स्व एक ही सार हैं। रहस्यवादी यहूदी धर्म में जीवन वृक्ष का आरेख दर्शाता है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं। मिस्रवासियों के लिए फराओ को मात सार्वभौमिक सामंजस्य की ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिबिंब माना जाता था। रहस्यवादी ईसाइयों के लिए मनुष्य ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया था और इसलिए ईश्वर मानव में प्रतिबिंबित होता है। आप चाहे कहीं भी देखें, हमें हमेशा एक ही सिद्धांत मिलता है जिसे अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया गया है, लेकिन सत्य के एक ही मूल के साथ। अब अपने अनुभव के बारे में सोचिए। कितनी बार आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि जिसे आप दुर्भाग्य समझ रहे थे वह बाद में एक अवसर निकला? कितनी बार आपने यह माना है कि कोई आपके जीवन में संयोग से आया और बाद में महसूस किया कि इस मुलाकात ने आपको वही सबक सिखाया जिसकी आपको जरूरत थी? कितनी बार किसी कठिन परिस्थिति ने आपको ऐसी ताकतें विकसित करने के लिए मजबूर किया है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था? ये पल संयोग नहीं है, ये प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड ऐसी कोई चीज नहीं भेजता जो आपके भीतर मौजूद चीजों से मेल न खाती हो। और फिर भी एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला रहस्य है। अगर सब कुछ एक प्रतिबिंब है, अगर सब कुछ एक अनुरूपता है, तो दूसरों में हम जो अस्वीकार करते हैं वह भी किसी न किसी रूप में हमारा ही दर्पण है। दूसरों के प्रति जो अधीरता आपको इतनी परेशान करती है, वह सीमाओं से निपटने में आपकी अपनी कठिनाई का प्रतिबिंब हो सकती है। जो अहंकार आपको परेशान करता है, वह शायद आपके उस हिस्से को उजागर कर रहा है जो उजागर होने या असफलता से डरता है। हम दूसरों में जिसकी प्रशंसा करते हैं वह भी एक प्रतिबिंब है। जब आप किसी के साहस से मंत्रमुग्ध होते हैं तो शायद इसलिए कि वही साहस आपके भीतर जागने का इंतजार कर रहा है। जब आप किसी की उदारता से प्रभावित होते हैं तो शायद इसलिए कि वह उदारता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अनुभव करने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड आपको कुछ भी यूं ही नहीं दिखाता। हर विवरण एक अनुरूपता है जो पहचाने जाने की भीख मांगती है। इसे समझना भले ही असहज हो, लेकिन मुक्तिदायक भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप बाहरी परिस्थितियों के कैदी नहीं हैं। आप दुखों के दोहराव के लिए अभिशप्त नहीं हैं। अगर बाहरी दुनिया एक प्रतिबिंब है, तो अपने भीतर के स्वरूप को बदलने से देर सवेर वह प्रतिबिंब भी बदल जाएगा। यह आईने में देखने जैसा है। आप अपने थके हुए भावों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने भीतर जो हो रहा है उसे नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जीवन एक ब्रह्मांडीय दर्पण है जो आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को निरंतर परावर्तित करता रहता है। हर्मीस ट्रिसमेगिस्टस ने यह सिद्धांत इसलिए छोड़ा ताकि हम अस्तित्व के पीछे के क्रम को समझ सकें, लेकिन इस वाक्यांश की प्रशंसा करना ही पर्याप्त नहीं है। मानो कोई प्राचीन शिलालेख पढ़ रहे हों, इसे जीवन में उतारना होगा।
इसे दिन की छोटी छोटी चीजों में भी पहचानना होगा। आकाश की विशालता में जो घटित होता है वही आपकी कोशिकाओं में भी घटित होता है। ऋतुओं के चक्र में जो घटित होता है वही आपकी भावनात्मक अवस्थाओं में भी घटित होता है। जैसे बसंत ऋतु प्रकृति को नया रूप देती है, वैसे ही उदासी भरी सर्दी के बाद आपका मन भी खिल सकता है। जैसे सूर्य भोर में पुनर्जन्म लेने के लिए रात में छिप जाता है, वैसे ही आप भी अंधकार के द्वार से गुजरकर फिर से प्रकाश पा सकते हैं। यह प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है, यदि यह सत्य है, यदि सभी चीजों के बीच यह संगति है, तो हम इसके साथ सामंजस्य कैसे बना सकते हैं? इसका उत्तर जागरूकता से शुरू होता है। पैटर्न को पहचानना पहला कदम है। जब आप स्वयं को क्रोध से प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं तो आप स्वयं से पूछ सकते हैं, यह स्थिति मुझ पर क्या प्रभाव डाल रही है? जब आप स्वयं को अभाव के अनुभवों को दोहराते हुए पाते हैं तो आप स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मैं सीमित विचारों को पाल रहा हूं? जब आपको पता चले कि आप हमेशा एक ही प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं तो आप स्वयं से पूछ सकते हैं, मैंने अभी तक क्या नहीं सीखा है जिसे ब्रह्मांड मुझे दिखाने पर जोर दे रहा है? ये प्रश्न बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये परिवर्तन की कुंजियां हैं, क्योंकि हर बार जब आप इन्हें पूछते हैं तो आप स्वचालित चक्र को बाधित करते हैं और बदलाव के लिए जगह बनाते हैं। और इसी जगह में एक नया कंपन, देखने का एक नया तरीका, होने का एक नया तरीका चुनने की संभावना पैदा होती है। पत्राचार का सिद्धांत केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है, एक ऐसा लेंस जो सब कुछ बदल देता है। और शायद सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है, जितना अधिक आप पैटर्न को पहचानते हैं उतना ही अधिक आपको यह एहसास होता है कि वास्तव में कुछ भी अलग नहीं है। मानव शरीर एक लघु ब्रह्मांड है, प्रत्येक अंग एक भावना से मेल खाता है, ऊर्जा का प्रत्येक प्रवाह एक बड़ी गति को दर्शाता है। जब आंतरिक सामंजस्य होता है तो स्वास्थ्य होता है, जब असंतुलन होता है तो शरीर बीमारी के माध्यम से बोलता है। मन के लिए भी यही सच है। विचार बीज हैं, भावनाएं वह वातावरण हैं जो इन बीजों को पोषित या दम तोड़ देती हैं। कर्म वे फल हैं जो दृश्यमान जगत में प्रकट होते हैं। और यदि आप इन 3 स्तरों मन, भावना और कर्म को एक साथ लाना सीख जाते हैं तो आपका जीवन एक अलग वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने लगेगा। लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है जो दुनिया को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर सब कुछ संयोग है तो संयोग जैसी कोई चीज नहीं है जिसे आप भाग्य कहते हैं। वह काफी हद तक आपके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले सचेत और अचेतन विकल्पों का प्रतिबिंब है। जिसे आप भाग्य कहते हैं वह उस ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया हो सकती है जो आपके द्वारा उत्सर्जित कंपन को वापस लौटाता है। और जिसे आप दुर्भाग्य कहते हैं वह उस आंतरिक स्थिति का मेल हो सकता है जिसे बदलने की आवश्यकता है। यह वह पहलू है जिसे कई लोग अस्वीकार करते हैं क्योंकि यह जिम्मेदारी मांगता है। परिस्थितियों, दूसरों, समाज को दोष देना आसान है, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। आप जो बाहर देखते हैं वह अंदर मौजूद चीजों का प्रतिबिंब है। और यही कारण है कि इस सिद्धांत को पवित्र माना गया, क्योंकि यह सिर्फ दूर के तारों या अदृश्य शक्तियों के बारे में नहीं बोलता, यह आपके बारे में बोलता है। यह उस शक्ति के बारे में बोलता है जो आपके पास अपनी वास्तविकता को बदलने की है। और यही वह शक्ति है जिसका हम अब से अन्वेषण करेंगे। क्योंकि अगर जीवन एक दर्पण है, अगर ब्रह्मांड एक प्रतिबिंब है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप खुद से पूछ सकते हैं वह है, आप किस छवि को प्रक्षेपित करना चाहते हैं? इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आगे जो आता है वह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह प्रयोग है, यह अभ्यास है, यह वास्तविक परिवर्तन है। अब तक आप संगति सिद्धांत के मूल, प्रमाण और तर्क को समझ चुके हैं, लेकिन सच्चा रहस्य उद्घाटन तब होता है जब आप इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं। जब आप मन, भावना और कर्म को एक साथ लाना सीखते हैं, जब आपको पता चलता है कि आप वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा आपको भेजे जाने वाले प्रतिबिंब को बदल सकते हैं। और हम ठीक इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। गहरी सांस लें, क्योंकि अब यात्रा और गहरी हो गई है। और अगला चरण आपको दिखाएगा कि कैसे अदृश्य दृश्य को आकार देता है, कैसे आपका आंतरिक स्वरूप भाग्य बन जाता है, और कैसे अपनी शक्ति को अपनाकर आप अपने आसपास की वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रकृति की कुछ छवियां हमारा पीछा कैसे करती हैं, मानो न सिर्फ परिदृश्य में बल्कि हमारे भीतर भी अंकित हो गई हों। उदाहरण के लिए एक सर्पिल का डिजाइन समुद्री सीपियों में, घूमते पानी में, हमारी आनुवंशिक विरासत को धारण करने वाले डीएनए में, और यहां तक कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर घूमने वाली आकाशगंगाओं में भी दिखाई देता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक मौन अनुस्मारक है कि एक आवर्ती क्रम है, एक पत्राचार है जो असीम रूप से छोटे को असीम रूप से बड़े से जोड़ता है। जब हम इन आकृतियों को देखते हैं तो हमें एक अजीब सा परिचय महसूस होता है, मानो हम उन्हें हमेशा से जानते हों, और गहरे में हम जानते भी हैं क्योंकि वे हमें आकार भी देते हैं। लेकिन उन प्रतीकों से घिरे रहने का क्या मतलब है जो लगातार हमारे सामने एक ही पैटर्न दोहराते रहते हैं? क्या हम एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा का सामना कर रहे हैं जो चौकस निगाहों के सामने खुद को प्रकट करने पर अड़ी रहती है, या क्या ज्यादातर लोग इस दुनिया से गुजरते हुए यह देखे बिना ही गुजर जाते हैं कि हर पत्ता, रोशनी की हर किरण, समुद्र की हर लहर एक बड़ी कहानी कहने की कोशिश कर रही है? यह सवाल परेशान करने वाला है, क्योंकि अगर जवाब हां है तो हम सभी ब्रह्मांड के साथ एक निरंतर संवाद में लगे हुए हैं, तब भी जब हम अनसुना करने का नाटक करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने संदेशों से चूक गए क्योंकि आप जल्दबाजी, चिंताओं और रोजमर्रा की भाग दौड़ में उलझे रहे? कितनी बार आप यह समझ ही नहीं पाए कि जिसे आप संयोग कह रहे थे वह असल में आपकी वर्तमान स्थिति से सीधा संबंध था? कितने संकेत आपके सामने अनजाने में प्रकट हुए, जैसे किसी मंद रोशनी वाले कमरे के आईने में अनदेखा प्रतिबिंब। जब हम जीवन को और करीब से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि संगति केवल भव्य प्रतीकों या खगोलीय घटनाओं तक सीमित नहीं है। ये छोटी छोटी सामान्य लगने वाली परिस्थितियों में भी प्रकट होती है, फिर भी वे सार्वभौमिक व्यवस्था का एक ही चिन्ह धारण करती हैं। आपने कितनी बार किसी साधारण चीज का अनुभव किया है, जैसे किसी व्यक्ति से ठीक उसी क्षण मिलना जब आप उसके बारे में सोच रहे थे? कितनी बार किसी अप्रत्याशित समस्या ने आपको अपनी योजनाओं को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया है, और इस पुनर्गठित ने ठीक वही रास्ता खोल दिया है जिसकी आपको जरूरत थी। ये विवरण हवा में उड़ाए गए संयोग नहीं है, ये उसी कथानक का हिस्सा है जिसका वर्णन हेमीज ने सदियों पहले किया था। लेकिन अगर ब्रह्मांड हमें पैटर्न दिखाने में इतना दृढ़ है तो इतने सारे लोग उन्हें नोटिस क्यों नहीं कर पाते? शायद इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज के लिए अलग अलग व्याख्याएं ढूंढने के लिए प्रशिक्षित है। आधुनिक विज्ञान ने हमें टुकड़ों को देखना, उन्हें टुकड़े टुकड़े करके विश्लेषण करना सिखाया है, मानो जीवन एक टूटी हुई पहेली हो। लेकिन सिर्फ अलग अलग टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित करके हम उस बड़ी तस्वीर को देखना भूल जाते हैं जो उनमें समाहित है। अनुरूपता का सिद्धांत हमें इस विस्तृत दृष्टि की ओर बुलाता है जहां प्रत्येक भाग में समग्रता प्रतिबिंबित होती है और प्रत्येक भाग पर समग्रता का हस्ताक्षर होता है। क्या आपको कोई ऐसा पल याद है जब जिंदगी ने आपको इतना बढ़िया संयोग दिया हो कि यह नामुमकिन सा लगे कि यह महज किस्मत हो सकती है? क्या ये पल बस अंतराल नहीं है? ऐसे पल जब ब्रह्मांडीय दर्पण खुद को प्रकट करता है और हमें याद दिलाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है? या फिर आप अब भी यही मानना पसंद करते हैं कि ये महज संयोग हैं? सच तो यह है कि प्रकृति अथक रूप से अपने रहस्यों को दोहराती रहती है। एक नदी का अवलोकन करें, यह गुरुत्वाकर्षण का अनुसरण करती है, लेकिन इसलिए भी कि यह उन वक्रों में अपना रास्ता खोजती है जो आपके शरीर में नसों की रेखाओं जैसे लगते हैं। एक पेड़ का अवलोकन करें, इसकी जड़ें धरती के अंधेरे में डूबी हुई हैं और इसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई हैं, जो नीचे छिपी हुई चीजों को ऊपर प्रतिबिंबित करती हैं। एक तूफान का अवलोकन करें, आकाश को चीरती हुई बिजली का पैटर्न उन सिनेप्स के समान है जो आपके मस्तिष्क को तब प्रकाशित करते हैं जब आप सोचते हैं। वे प्रतिध्वनियां, पत्राचार, दृश्य अनुस्मारक हैं कि क्रम सभी पैमानों पर समान है। हम इन छवियों की ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं? शायद इसलिए कि गहरे में हम उनमें कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारा है। शायद इसलिए कि बिना किसी तार्किक समझ के भी हम जानते हैं कि ये हमारी पहचान है। लेकिन हम इस तरह जीने पर क्यों जोर देते हैं, मानो हम इस पैटर्न से अलग हों, मानो हम एक उदासीन ब्रह्मांड के बस बिखरे हुए टुकड़े हों? क्या होगा अगर इतने सारे मानवीय दुखों का कारण
ठीक यही विस्मृति है। अगर हम ऐसे जीते हैं जैसे कोई संगति ही न हो, तो हम यह मानने लगते हैं कि हमारी समस्याएं अलग थलग हैं, हमारा दर्द निरर्थक है, हमारी उपलब्धियां व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है। लेकिन जब हमें याद आता है कि हम समग्रता का प्रतिबिंब हैं, तो हमें एहसास होता है कि हर कदम, हर चुनाव, हर भावना भी किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। और यही वह क्षण है जब जीवन एक नया भार, एक नई लय, एक नया अर्थ ग्रहण करना शुरू करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ चक्र आपके जीवन में तब तक दोहराते रहते हैं जब तक आप उनसे कोई सबक नहीं सीख लेते? यह भी एक तरह का पत्राचार है। यही क्रम अलग अलग रूपों में तब तक दोहराता रहता है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते, और तभी वह विलीन होता है, क्योंकि दर्पण को अब प्रतिबिंब दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी दुर्घटनाएं इसलिए दोहराई जाती हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाए कि वे क्या दिखाना चाह रही थीं? कितने रिश्ते उसी क्रम में चलते हैं क्योंकि आप उनके प्रतिबिंब को न देखने पर अड़े रहते हैं। यह नजरिया भयावह हो सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि अगर जिंदगी तब तक पैटर्न दोहराती रहती है जब तक आप सीख नहीं लेते, तो इसका मतलब है कि आप हमेशा के लिए उनमें नहीं फंसे रहेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी भी पल उस प्रतिबिंब को पहचान सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, और यह शक्ति आपके हाथ में है, भले ही कई लोग इसे स्वीकार न करना चाहें। आखिरकार संयोग, भाग्य या नियति को दोष देना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि यह स्वीकार किया जाए कि ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है जो आप खुद पेश करते हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई यह जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है? क्या होता है जब कोई व्यक्ति आईने की शिकायत करने के बजाय उसके सामने अपनी मुद्रा को समायोजित करना शुरू कर देता है? कुछ असाधारण घटित होता है। वास्तविकता अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगती है। जो कभी बंद लगता था वह खुलने लगता है, जो कभी मुश्किल लगता था वह बहने लगता है, जो कभी अव्यवस्थित लगता था वह संरेखित होने लगता है। इसलिए नहीं कि दुनिया अचानक बदल गई, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए और दुनिया ने बस उस बदलाव को प्रतिबिंबित किया। कितनी बार आपने खुद को बदले बिना अपनी जिंदगी बदलने की चाहत रखी है? कितनी बार आपने दूसरों के पहले बदलने, परिस्थितियों के अनुकूल होने, किस्मत के मुस्कुराने का इंतजार किया है, जबकि असली बदलाव तो आपके अंदर से शुरू होना चाहिए था? क्या यह अजीब नहीं है कि हम इस विचार का विरोध कैसे करते हैं, भले ही यह सबसे तार्किक लगता हो? यदि संगति एक नियम है, तो उसे अनदेखा करने से हम उसके प्रभावों से मुक्त नहीं हो जाते। जैसे गुरुत्वाकर्षण को अनदेखा करने से गिरने से बचाव नहीं होता, वैसे ही संगति के नियम को अनदेखा करने से उसकी क्रियाशीलता जारी नहीं रहती। अंतर यह है कि जब हम इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हम इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। और यही वह सच्चा रहस्य निहित है जिसे कई मनीषियों ने सिखाने की कोशिश की। वे चाहते थे कि हम केवल ब्रह्मांड की प्रशंसा ही न करें, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचानें। लेकिन क्या हम इस रहस्योद्घाटन के लिए तैयार हैं? क्या हम में अपने भीतर झांकने और यह समझने का साहस है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी रूप में हमारे भीतर मौजूद चीजों का प्रतिबिंब है? क्या होगा अगर हमें पता चले कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीमाएं उन पैटर्नों के कारण हैं जिन्हें हमने अनजाने में विकसित कर लिया है? अगर अचानक हमें यह स्वीकार करना पड़े कि आईना हमेशा से हमें वही दिखाता रहा है जो हम हैं, तो हम क्या करेंगे? इस तरह का एहसास कष्टदायक हो सकता है, लेकिन यही सच्ची आजादी की शुरुआत भी है, क्योंकि यह समझकर कि दुनिया एक प्रतिबिंब है, आप परिस्थितियों का शिकार होना छोड़ देते हैं और अपनी वास्तविकता के सह निर्माता बन जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां कई लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ऐसी शक्ति ग्रहण करने का अर्थ पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करना भी है। यह कोई हल्का बोझ नहीं है, लेकिन सच्चे परिवर्तन का यही एकमात्र मार्ग है। और फिर एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ एक प्रतिबिंब है, तो फिर हम अपने परिणामों से क्यों चकित होते हैं? क्या हम यह भूल नहीं रहे हैं कि हर विचार, हर भावना और हर कर्म ब्रह्मांड के दर्पण में बोए गए बीज हैं, और प्रतिबिंब फसल लौटाने के अलावा और कुछ नहीं करता? जिंदगी बेतरतीब नहीं होती, यह संवाद के बारे में है, और जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम आईने से लड़ना बंद कर देंगे
और उसे एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। कल्पना कीजिए कि आप रोजाना इस जागरूकता के साथ जी रहे हैं, यह जानते हुए कि हर परिस्थिति एक संदेश है, हर मुठभेड़ एक सबक है, हर बाधा किसी ऐसी चीज का प्रतिबिंब है जिसे बदलने की जरूरत है। अगर आप हर पल को इसी नजरिए से देखें तो आपका जीवन कैसा होगा? यही वह बात है जिसका अनुभव करने के लिए हर्मीस सिद्धांत हमें आमंत्रित करता है। ये जादू या अंधविश्वास में विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि बारीकी से देखने और यह समझने के बारे में है कि ब्रह्मांड हमसे कहीं ज्यादा नजदीक है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। यह दूर नहीं है, दूर से देख रहा है। यह हर धड़कन में, हमारे मन में आने वाले हर विचार में, हमारे भीतर बहने वाली हर भावना में मौजूद है। यह एक दर्पण है और यह दर्पण झूठ नहीं बोलता। अब खुद से पूछिए, आज आप अपने जीवन में क्या प्रतिबिंबित होते देखते हैं? क्या यह आपकी सच्ची इच्छा का प्रतिबिंब है या यह सिर्फ उन आशंकाओं और शंकाओं का प्रतिबिंब है जिन्हें आप पालते रहते हैं? अगर आपको यह प्रतिबिंब पसंद नहीं आता तो क्या आप इसे बदलने को तैयार हैं या आप दर्पण के अपने आप बदलने का इंतजार करते रहेंगे? जरा सोचिए, क्योंकि आगे जो बताया गया है वह आपको दिखाएगा कि कैसे अदृश्य दृश्य बन जाता है, कैसे आंतरिक कंपन ठोस अनुभव में बदल जाता है और कैसे संगति के नियम को व्यावहारिक रूप से लागू करके आपके जीवन की दिशा बदली जा सकती है। आईना आपके सामने है। सवाल यह है, क्या आप बिना नजरें फेरे इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब असंभव सी लगने वाली घटनाएं हमारे तर्क को चुनौती देती हैं और हमें ये प्रश्न करने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच संयोग होता है या क्या हर विवरण को जोड़ने वाला कोई अदृश्य क्रम है। शायद आपने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने कोई सपना देखा और अगले दिन उसे ठीक वैसा ही अनुभव किया जैसा हुआ था, या उन माताओं की कहानियां जिन्हें अपने बच्चों के साथ कुछ घटित होने का आभास हो जाता है, भले ही वे मीलों दूर हों। ये कहानियां चाहे कितनी भी असंभव क्यों न लगें, विभिन्न संस्कृतियों और युगों में दोहराई जाती हैं, जो अदृश्य और दृश्य के बीच, आंतरिक और बाह्य के बीच, हम जो सोचते हैं और जो अनुभव करते हैं उनके बीच एक गहन संबंध का संकेत देती है। 19वीं सदी में दर्ज एक अजीबोगरीब घटना ने उस समय के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। एमिल डेसचैम्प्स नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि जीवन भर में 3 बार उनका सामना एक ही अजनबी से हुआ, हमेशा असामान्य परिस्थितियों में, और हर बार वही दुर्लभ बेर की मिठाइयां शामिल थीं। पहली बार जब वह बच्चा था, किसी ने उसे यह मिठाई दी और उस अजनबी का जिक्र किया। वर्षों बाद वह दूसरे शहर चला गया और एक डिनर पार्टी में उसी मिठाई से जुड़े उसी व्यक्ति से मिला। एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में एक कार्यक्रम में भाग लेते समय उसका सामना फिर से उसी व्यक्ति और उन्हीं मिठाइयों से हुआ। दशकों के अंतराल वाले 3 पल एक असंभावित संबंध से जुड़े हुए। इसे क्या समझा सकता है? क्या यह संयोग था या हमारे अनुभवों के बीच अदृश्य धागों को जोड़ने वाला कोई और सूक्ष्म नियम? स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जंग ने इस प्रकार की घटना के लिए सिंक्रोनिसिटी शब्द गढ़ा। यह सिद्धांत कहता है कि 2 या 2 से अधिक घटनाएं कारण और प्रभाव से नहीं, बल्कि अर्थ से जुड़ी होती हैं। जंग ने कहा था कि ब्रह्मांड हमसे प्रतीकों और सार्थक संयोगों के माध्यम से बात करता है, और ये अनुभव हमें यह याद दिलाने के तरीके हैं कि हम समग्रता के साथ निरंतर संवाद में हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जहां उसके घटित होने की संभावना न्यूनतम थी, लेकिन फिर भी वह आपके जीवन में पूरी तरह से फिट बैठता था, जैसे किसी पहेली का कोई खोया हुआ टुकड़ा? जब ऐसा होता है तो यह केवल भाग्य नहीं होता, यह स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाला पत्राचार होता है। अगर हम प्रकृति पर नजर डालें तो हमें और भी आश्चर्यजनक उदाहरण मिलते हैं। पेड़ों की कई प्रजातियां हैं जो बिल्कुल एक ही समय पर खिलती हैं, भले ही वे मीलों दूर हों। विज्ञान इसे समकालिक पुष्पन कहता है। यह कैसे संभव है कि अलग अलग जीव अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के अधीन एक ही अदृश्य घड़ी से जुड़े हुए व्यवहार करते हैं? संगति सिद्धांत एक सुराग दे सकता है। एक जगह जो घटित होता है वह दूसरी जगह भी प्रतिबिंबित होता है, मानो पूरी प्रकृति एक ही जीव हो। और अगर यह पेड़ों के लिए सच है तो यह हम इंसानों के लिए भी सच क्यों नहीं होगा, जो भी इसी जीवन जाल का हिस्सा है। किसी और नजदीकी चीज के बारे में सोचें, अपने शरीर के बारे में,
जब कोई प्रबल भावना उठती है तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांसें बदल जाती हैं, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और आपका मन विचारों से भर जाता है। एक अदृश्य कंपन, एक भावना हर कोशिका में प्रतिबिंब उत्पन्न करती है, और अगर यह शरीर के अंदर होता है तो यह कल्पना करना इतना मुश्किल नहीं है कि यह कंपन बाहर भी फैलता है और आपके द्वारा आकर्षित की जाने वाली परिस्थितियों में प्रतिबिंबित होता है। आपने कितनी बार गौर किया है कि जिन दिनों आप चिड़चिड़े होते थे, सब कुछ गड़बड़ लगता था, ट्रैफिक धीमा होता था, लोग ज्यादा अधीर होते थे, अप्रत्याशित घटनाएं ज्यादा होती थीं, और दूसरी ओर खुशी के दिनों में सब कुछ बेहतर ढंग से चलता हुआ प्रतीत होता था। यह केवल चयनात्मक धारणा नहीं है, यह क्रियाशील सार्वभौमिक दर्पण है। मानव इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने इस सिद्धांत को समझा और इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया। सर्वकालिक महानतम आविष्कारकों में से एक निकोला टेस्ला ने कहा था कि ब्रह्मांड को समझने का रहस्य 3, 6 और 9 संख्याओं में निहित है, जो उनके लिए सृष्टि की गुप्त कुंजियां थीं। टेस्ला का मानना था कि सब कुछ ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन है, और इसे समझकर हम अकल्पनीय तरीकों से वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या यह संयोग है कि उनके इतने सारे क्रांतिकारी प्रयोग स्वप्नों और गहन विश्राम की अवस्थाओं से उत्पन्न अंतर्ज्ञान से उत्पन्न हुए थे, या क्या वह सचेत रूप से अदृश्य और दृश्य, मानसिक और भौतिक दुनिया के बीच के संबंध को समझ रहे थे? पूर्वी चिकित्सा से एक और आश्चर्यजनक मामला सामने आता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी भावना से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यकृत क्रोध से जुड़ा है, गुर्दे भय से, हृदय आनंद से। जब ये भावनाएं असंतुलित होती हैं तो शरीर रोग प्रकट करता है। सदियों से पश्चिम में इसे केवल अंधविश्वास माना जाता रहा है, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान का एक क्षेत्र, मनोतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान, इस बात की पुष्टि करता है कि भावनात्मक अवस्थाएं सीधे प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन और यहां तक कि जीन अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं। जिसे कभी विश्वास माना जाता था, अब आंकड़ों और शोधों से उसकी पुष्टि होने लगी है। एक बार फिर यह संबंध उजागर होता है। हम अदृश्य रूप में जो महसूस करते हैं वही भौतिक रूप में घटित होता है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह जानना है कि कैसे हमारे समाज भी इस नियम को प्रतिबिंबित करते हैं। आंतरिक सद्भाव में रहने वाली सभ्यताएं समृद्ध होती हैं और सांस्कृतिक व तकनीकी प्रगति उत्पन्न करती हैं। आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त समाज अक्सर ढह जाते हैं, मानो सामूहिक प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर प्रकट हो रही हो। रोम, जो अपने चरम पर अविनाशी प्रतीत होता था, बाहरी आक्रमणों से नहीं बल्कि आंतरिक विभाजन, भ्रष्टाचार और उद्देश्यहीनता से ढह गया। वृहद ने सूक्ष्म को प्रतिबिंबित किया और इतिहास ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस पैटर्न को अनगिनत बार दोहराया है। क्या आज हम वही गतिशीलता नहीं देख रहे हैं? उन संकटों में जो बाहरी प्रतीत होते हैं लेकिन केवल मानवता के आंतरिक संतुलन के अभाव को दर्शाते हैं। आपने कितनी बार सोचा है कि इतिहास खुद को क्यों दोहराता हुआ प्रतीत होता है? युद्ध, असमानताएं, साम्राज्यों का पतन, शायद इसलिए कि सामूहिक आंतरिक स्वरूप अपरिवर्तित रहता है लेकिन बाह्य प्रतिबिंब वही रहता है। और यदि संगति का नियम व्यक्तियों पर लागू होता है तो यह संपूर्ण सभ्यताओं पर भी लागू होता है। जैसा ऊपर वैसा नीचे। मनुष्यों के भीतर जो घटित होता है वह समाज के क्रम पर प्रक्षेपित होता है। लेकिन क्या हम अपनी सामूहिक नियति की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं? यह एक असहज रहस्य उद्घाटन है, क्योंकि यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक विशाल शतरंज की बिसात पर सिर्फ निष्क्रिय मोहरे नहीं हैं बल्कि सक्रिय भागीदार हैं जो मिलकर मानवता के प्रतिबिंब को आकार देते हैं। अगर व्यक्तिगत चेतना बदलती है तो सामूहिक चेतना भी बदलती है, और अगर सामूहिक चेतना बदलती है तो दुनिया अनिवार्य रूप से बदल जाती है। इस सत्य का एक अद्भुत उदाहरण सामूहिक ध्यान पर किए गए अध्ययनों में देखने को मिला। 1953 में वॉशिंगटन में किए गए एक प्रयोग में शहर में हिंसा कम करने के उद्देश्य से हजारों लोगों को एक साथ ध्यान करने के लिए एकत्रित किया गया। परिणाम आश्चर्यजनक थे। प्रयोग के दौरान सांख्यिकीय पूर्वानुमानों के विपरीत अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई। जब हजारों लोगों ने स्वयं को एक ही आंतरिक कंपन के साथ जोड़ लिया
तो बाह्य प्रतिबिंब तत्काल दिखाई दिया। यह तथ्य, हालांकि इसे समझाना कठिन है, हर्मेटिक सिद्धांत की पुष्टि करता है। आंतरिक और बाह्य गहराई से जुड़े हुए हैं, और अगर हम इसे व्यक्तिगत स्तर पर लागू करें तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप स्वचालित प्रतिक्रियाओं में फंसे रहने के बजाय अपने मन, भावनाओं और कार्यों को उस सामंजस्य के साथ संरेखित करना शुरू कर दें जिसे आप प्रतिबिंबित होते देखना चाहते हैं? क्या आपका जीवन अलग अलग परिस्थितियों को आकर्षित नहीं करने लगेगा? क्या वे दरवाजे नहीं खुलेंगे जहां पहले बंद थे? क्या आप उन अवसरों पर ध्यान नहीं देंगे जो पहले अदृश्य लगते थे? यहीं पर कई व्यक्तिगत कहानियां प्रेरणादायी बन जाती हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वर्षों तक अभावों में जीने के बाद अपना मानसिक ध्यान कृतज्ञता पर केंद्रित किया और अचानक फलने फूलने के नए रास्ते खोजने लगे। ऐसे लोग जिन्होंने लंबी बीमारी के बाद अपनी भावनाओं को बदला, आशा और उपचार की आंतरिक अवस्थाओं को विकसित किया और अपने शरीर में अप्रत्याशित सुधार देखे। ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया के बदलने का इंतजार करने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया और अपनी वास्तविकता के हर पहलू में बदलाव को देखा। लेकिन अगर यह सब संभव है तो हम इस सिद्धांत को स्वीकार करने में अब भी इतने अनिच्छुक क्यों हैं? शायद इसलिए कि यह हमें पीड़ित की आरामदायक स्थिति से दूर कर देता है। अगर ब्रह्मांड केवल हमारा प्रतिबिंब है तो हम अब संयोग, भाग्य या दूसरों को दोष नहीं दे सकते। हमें यह स्वीकार करना होगा कि किसी न किसी रूप में हम जो अनुभव करते हैं वह हमारे द्वारा ही बोया गया है, चाहे सचेत रूप से या अनजाने में। यह जिम्मेदारी भयावह हो सकती है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के पास मौजूद शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से आप हर परिस्थिति को एक आईने की तरह देखें तो क्या होगा? अगर आप चिढ़कर प्रतिक्रिया करने के बजाय खुद से पूछें कि वह प्रतिबिंब आपको क्या सिखा रहा है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या दर्द ज्यादा सहने योग्य नहीं हो जाएगा? क्या चुनौतियां विकास के चरणों में नहीं बदल जाएंगी? क्या दुर्भाग्य का विचार ही विलीन नहीं हो जाएगा? और यह समझ नहीं आएगी कि सब कुछ एक उत्तर है, सब कुछ एक प्रतिबिंब है, सब कुछ एक पत्राचार है। हर पल ब्रह्मांड आपको वह छवि दिखा रहा है जो आप प्रक्षेपित करते हैं। प्रतिबिंब सुखद या दुखद हो सकता है, लेकिन यह हमेशा विश्वसनीय होता है। अगर आपको जो दिखता है वह पसंद नहीं है तो बदलाव दर्पण में नहीं बल्कि उसे देखने वाले व्यक्ति में है। और यह शायद सबसे सरल और साथ ही सबसे गहरा रहस्योद्घाटन है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन के अपने आप सुधरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम वह बदलाव बन सकते हैं जो प्रतिबिंब को बदल दे। इस तरह धीरे धीरे हर्मेटिक सिद्धांत एक अमूर्त विचार न रहकर एक व्यावहारिक उपकरण बन जाता है। यह सिर्फ एक पुराना मुहावरा न रहकर वास्तविक परिवर्तन का मार्गदर्शक बन जाता है। और जितना अधिक आप इस अनुभूति के लिए खुद को खोलते हैं, उतना ही अधिक आपको एहसास होता है कि आप इस प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड उसी को प्रतिबिंबित करने के लिए षड्यंत्र रचता है जिसे आप कंपन करना चुनते हैं। लेकिन क्या आप सचेत रूप से यह चुनने के लिए तैयार हैं कि आप क्या प्रतिबिंबित करना चाहते हैं? क्या आप यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि जीवन उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं, बल्कि उस पर प्रतिक्रिया करता है जो वास्तव में है, जो वास्तव में स्पंदित होता है? यह वह प्रश्न है जिसे टालना असंभव हो जाता है, क्योंकि यदि ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे जैसा है, तो आपके अस्तित्व का हर विवरण भी किसी बड़ी चीज का प्रतिबिंब है जिसे पहचाने जाने की आवश्यकता है। और यही वह बात है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत को दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करें, विचारों, भावनाओं और कार्यों को कैसे संरेखित करें, ताकि न केवल आपका तात्कालिक प्रतिबिंब बल्कि आपके आसपास की पूरी वास्तविकता बदल जाए। अब तक हमने सार्वभौमिक संगति के उदाहरण, कहानियां और संकेत देखे हैं। अब इसे व्यवहार में लाने की बारी आपकी है, क्योंकि दर्पण आपके सामने है और अगला कदम पूरी तरह से आपके साहसपूर्वक देखने और उस प्रतिबिंब को अपनाने के निर्णय पर निर्भर करता है जिसे आप देखना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं तो समय कैसे बदल जाता है? कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हर मिनट आपके खिलाफ साजिश रचता हुआ सा लगता है,
जब सब कुछ घिसटता हुआ सा लगता है, घड़ियां भारी पड़ती हैं और हर बाधा हमारी आंखों के सामने बढ़ती जाती है। और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब घंटे ऐसे बीतते हैं जैसे सेकंड हों, जब दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं, जब अप्रत्याशित मुलाकातें बिल्कुल सही समय पर घटित होती हैं। यह अंतर सिर्फ समझ का नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है जो आप उत्सर्जित करते हैं, उस कंपन का जो आप बनाए रखते हैं और जिसे ब्रह्मांड प्रतिबिंबित करता है। जब हम इसे समझते हैं तो हम पाते हैं कि हम न केवल समय में जी रहे हैं, बल्कि उसके साथ सह निर्माण भी कर रहे हैं, अपनी लय के अनुसार प्रक्रियाओं को तेज या धीमा कर रहे हैं। अनुरूपता का नियम हमसे कभी छिपा नहीं रहा। यह ऋतुओं में जो पूर्वानुमानित चक्रों का पालन करती है, सूर्योदय और सूर्यास्त में, हृदय की धड़कन में और श्वास की लय में विद्यमान है। जो बड़े पैमाने पर घटित होता है वह सूक्ष्म स्तर पर भी दोहराया जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी प्रचुरता और अभाव के द्वार से गुजरती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी फसल और सर्दियों के बीच झूलता रहता है। त्रुटि यह मानने में है कि हम इन उतार चढ़ावों की दया पर हैं। हमारे पास चुनाव करने की शक्ति नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका आंतरिक स्व बाहरी प्रतिबिंब को आकार देता है, तो आपको एहसास होता है कि आप अगले मौसम की तैयारी कर सकते हैं। आप समय से पहले बो सकते हैं। आप अपनी आंतरिक लय को इस तरह समायोजित कर सकते हैं कि दुनिया प्रतिक्रिया दे। लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं मानो सब कुछ संयोग हो? शायद इसलिए क्योंकि इसके विपरीत स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जीवन, दूसरों और भाग्य को दोष देना यह स्वीकार करने से कहीं ज्यादा आसान है कि हमारे विश्वास, विचार और भावनाएं आसपास के परिदृश्य में अंकुरित होने वाले अदृश्य बीज हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी दिनचर्या कैसी होगी यदि हर प्रतिक्रिया को सृजन की क्रिया के रूप में देखा जाए, यदि हर भावना को ब्रह्मांडीय दर्पण में एक निशान के रूप में पहचाना जाए। क्या आप भय और संदेह के विचारों को पालते रहेंगे, यह जानते हुए कि वे ऐसी ही परिस्थितियों में कई गुना बढ़ जाएंगे, या आप अराजकता के बीच भी स्पष्ट और अधिक सुसंगत इरादों को विकसित करना शुरू करेंगे? तनाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड हमारी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है तो कोई तटस्थता नहीं रहती। हर पल आप कुछ न कुछ उत्सर्जित कर रहे होते हैं। हर पल आप उस प्रतिबिंब को आकार दे रहे होते हैं। जब आप शिकायत करते हैं तो आप असंतोष को और बढ़ाने वाली परिस्थितियों को और बढ़ावा देते हैं। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपको कृतज्ञ होने के और कारण मिलते हैं। जब आप खुद को बंद कर लेते हैं तो आपको और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब आप खुद को खोलते हैं तो आपको और रास्ते मिलते हैं। यह जागरूकता भारी लग सकती है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ भी आपकी पहुंच से पूरी तरह परे नहीं है। शायद यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं। वे परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उसी आवृत्ति पर कंपन करते रहते हैं जो उन्होंने हमेशा बनाए रखी है। वे समृद्धि चाहते हैं, लेकिन अभाव की मानसिकता में फंसे रहते हैं। वे प्रेम चाहते हैं, लेकिन अविश्वास और आक्रोश में खुद को बंद कर लेते हैं। वे शांति चाहते हैं, लेकिन आंतरिक संघर्षों को पालते हैं। ब्रह्मांड शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। और अगर आप जो कहते हैं कि आप चाहते हैं और जो आपके भीतर वास्तव में है, उसके बीच विरोधाभास है, तो प्रतिबिंब हमेशा भ्रमित, असंगत और दर्दनाक होगा। लेकिन अगर पूर्ण सामंजस्य हो तो क्या होगा? अगर आपके विचार, भावनाएं और कर्म सभी एक ही दिशा में इंगित करें तो क्या होगा? चिंतन के पास इस सामंजस्य को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और यही तो अनुरूपता के सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए आवश्यक है। संरेखण, केवल सकारात्मक सोचना और भयभीत होकर कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है। केवल आशावान होना और हार की बात करना ही पर्याप्त नहीं है। मन, हृदय और दृष्टिकोण को एक ही आवृत्ति पर एकजुट करना आवश्यक है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब यह सत्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। आप शायद ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके पास एक मार्गदर्शक सितारा होता है जो आश्चर्यजनक रूप से आसानी से अपनी मनचाही चीजें हासिल कर लेते हैं। यह भाग्य नहीं है, यह एक सामंजस्य है। ये लोग ऐसा मानते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं मानो वे जो चाहते हैं उसे पहले ही अनुभव कर चुके हों, और ब्रह्मांड केवल इसकी पुष्टि करता है। इसी तरह
आप शायद ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह एकरूपता का अभाव है। वे एक बात कहते हैं, दूसरी बात सोचते हैं, दूसरी करते हैं, और प्रतिबिंब अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। क्या हो अगर अचानक आप ऐसे जीने लगें जैसे आप पहले से ही वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं? मानो आपके पास वो जिंदगी पहले से ही है जिसका आप सपना देखते हैं, किसी कल्पना या भ्रम की तरह नहीं, बल्कि सामंजस्य बिठाने की एक कोशिश की तरह। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं तो ऐसे व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही प्रचुरता पर भरोसा करते हैं। अगर आप प्यार चाहते हैं तो ऐसे व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही खुद को प्यार करने और प्यार पाने के लायक समझते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आदतें अपनाएं जिसने पहले ही आंतरिक शांति पाली है। यही वो सच्चा रहस्य है जो प्राचीन परंपराओं ने प्रतीकों की परतों के नीचे दिया है। जब आप बदलते हैं तो प्रतिबिंब भी बदल जाता है। लेकिन क्या हम इतनी स्पष्टता से जीने के लिए तैयार हैं? यह सवाल तनाव पैदा करता है, क्योंकि यह हमें बहाने छोड़ने पर मजबूर करता है। अब हम जो कुछ भी पाते हैं उसे संयोग का फल नहीं मान सकते। अब जिम्मेदारी किसी और पर थोपने का कोई तरीका नहीं है। बदलाव हमारे भीतर से शुरू होता है और तभी वह दुनिया में प्रक्षेपित होता है। इसका मतलब है कि हर मुश्किल के साथ जिंदगी को दोष देने के बजाय हम खुद से पूछ सकते हैं, यह प्रतिबिंब मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? मैंने अभी तक अपने भीतर क्या नहीं जोड़ा है? और यहीं पर बदलाव अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको एहसास होता है कि जो चीजें आपके खिलाफ लग रही थीं, वे भी असल में आपके पक्ष में काम कर रही थीं। जिन नुकसानों को आप अनुचित समझते थे, उनकी जगह बड़े फायदे ने ले ली। जो लोग आपसे दूर चले गए, उनकी जगह ऐसे लोग आए जो आपके उद्देश्य से ज्यादा जुड़े हुए थे। जिन असफलताओं ने आपको खुद पर शक करने पर मजबूर किया, वे आपको एक मजबूत रूप देने के लिए जरूरी बदलावों के रूप में सामने आईं। आईना कभी गलत नहीं होता, ये आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपको देखने की जरूरत है। यह रहस्य उद्घाटन असहज हो सकता है, लेकिन यह एक निमंत्रण भी है सचेतन रूप से जीने का, जीवन के हर विवरण को एक संदेश के रूप में देखने का, सचेत रूप से उस चीज के साथ तालमेल बिठाने का निमंत्रण जिसे आप प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवन एक नया रंग लेने लगता है। मुठभेड़ें अब आकस्मिक नहीं लगती, कठिनाइयां अब दुश्मन नहीं रह जाती, जीतें केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं रह जाती, बल्कि आंतरिक संवाद के रूप में पहचानी जाने लगती हैं। लेकिन अगर आप इस जागरूकता का विरोध करें तो क्या होगा? अगर आप एक पीड़ित की तरह जीने पर अड़े रहें, यह मानते हुए कि दुनिया आपका कुछ आरणी है, कि ब्रह्मांड अन्यायी है, कि आपके दर्द के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, उस स्थिति में दर्पण ठीक उसी छवि को प्रतिबिंबित करता रहेगा। असंतोष, अभाव और अन्याय की निरंतर भावना से भरा जीवन। दर्पण चुनता नहीं, न्याय नहीं करता, दंड नहीं देता, यह बस प्रतिबिंबित करता है। चुनाव हमेशा आपका होता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके आसपास की हर चीज एक भव्य रंगमंच है, जिसमें हर अभिनेता, हर परिवेश, हर घटना आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने के लिए रखी गई है। यह नाटक आज आपको क्या दिखा रहा है? क्या यह सद्भाव, प्रचुरता और शांति को दर्शाता है, या भय, अराजकता और अभाव को? अगर आपको प्रदर्शन पसंद नहीं आता, तो क्या आप पटकथा को दोबारा लिखने को तैयार हैं? क्योंकि जैसा कि लग सकता है, उसके विपरीत आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक लेखक हैं। और शायद यही सबसे बड़ा मोड़ है, यह एहसास कि अगर ब्रह्मांड एक दर्पण है, तो आप कभी भी मात्र एक निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं थे। आप हमेशा से उस छवि के स्रोत भी रहे हैं। आप जो धारण करते हैं वही प्रकट होता है, आप जो उत्सर्जित करते हैं वही लौटता है, आप जो विश्वास करते हैं वही प्रकट होता है। रचयिता और सृष्टि के बीच, भीतर और बाहर के बीच कोई दूरी नहीं है, केवल संगति है। यह समझ सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, इसे जीने की जरूरत है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप किस ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आप चुन सकते हैं कि आप किस प्रतिबिंब को पोषित करना चाहते हैं। हर रिश्ते में आप चुन सकते हैं कि पुराने ढर्रे को दोहराना है या कुछ नया बनाना है। ये विकल्प छोटे नहीं हैं,
ये वो धागे हैं जो आपकी वास्तविकता का दर्पण बुनते हैं। क्या होगा अगर हम अभी से ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दें जैसे हम अडिग होकर जानते हों कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह सब एक प्रतिबिंब है? क्या हम शिकायत करने में इतना समय बर्बाद करेंगे? क्या हम डर में इतनी ऊर्जा खर्च करेंगे? या हम हर पल को अपने कंपन को अपनी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप ढालने के अवसर के रूप में उपयोग करेंगे? हम ठीक यही हैं। अब तक हमने इस सिद्धांत के तर्क, उदाहरण और प्रमाणों की पड़ताल की है। अब तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। रहस्योद्घाटन पहले ही हो चुका है। आप जानते ही हैं कि जीवन एक दर्पण है। अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्या आप इस प्रतिबिंब के अपने आप बदलने का इंतजार करते रहेंगे या आप अपनी छवि को बदलने की शक्ति हासिल करेंगे? गहरी सांस लें और इस फैसले के बोझ को महसूस करें, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी चुनौतीपूर्ण होगा। यही वो हिस्सा है जहां सिद्धांत सिर्फ एक प्रतिबिंब बनकर रह जाता है और व्यवहार में बदल जाता है। अब समय आ गया है कि आप हमेशा के लिए स्वीकार कर लें कि आपका जीवन आपके हाथों में है और ब्रह्मांडीय दर्पण आपके द्वारा चुने गए हर फैसले को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार है। शायद अभी आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है जो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहा है, लेकिन पहले कभी साफ तौर पर दिखाई नहीं दिया। जिंदगी भर आपने यही माना कि दुनिया आपके बाहर घटित होती है। परिस्थितियां अप्रत्याशित लहरों की तरह हैं जो बिना आपकी परवाह किए आती और जाती रहती हैं। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि एक मेल है, एक दर्पण है, एक सार्वभौमिक नियम है जो आपके भीतर जो है उसे ठीक वैसा ही लौटाता है। जो ऊपर है वही नीचे है, जो बाहर है वह भीतर का प्रतिबिंब है। यह सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में उकेरा गया एक सुंदर वाक्यांश नहीं है। यह एक अनुस्मारक है कि आपके जीवन का एक बड़ा अर्थ है और आप जिस वास्तविकता में जी रहे हैं उसे बदलने की शक्ति आपके पास है। अपने आसपास देखें और देखें कि कैसे हर चीज आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। जब आप शांति का अनुभव करते हैं तो दुनिया ज्यादा शांत लगती है। जब आप संघर्ष में होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बाधा बन जाती हैं। ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप शब्दों से मांगते हैं, बल्कि उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप लगातार महसूस करते हैं। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय दर्पण की तरह है जो कभी गलती नहीं करता, कभी आलोचना नहीं करता, केवल वही दिखाता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। और यही सबसे चुनौतीपूर्ण और साथ ही सबसे मुक्तिदायक पहलू है, यह स्वीकार करना कि परिवर्तन आपके भीतर से शुरू होता है। अगर इस सफर में आपको एहसास हुआ है कि अब तक आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह उन आंतरिक पैटर्न का प्रतिबिंब है जिन्हें आप अब और नहीं रखना चाहते, तो जान लें कि यह अपराध बोध का नहीं बल्कि जागृति का कारण है। क्योंकि हर अनुभव, यहां तक कि सबसे दर्दनाक भी, आपके लिए आईने को पहचानने और अपनी छवि को बदलने का एक निमंत्रण था। जब सीखने का मौका हो तो समय बर्बाद नहीं होता। आपने जो अनुभव किया है वही आपको यहां इस क्षण तक लाया है जब आपको आखिरकार एहसास होता है कि आप अपनी कहानी के लेखक खुद हो सकते हैं। लेकिन हम इसे व्यावहारिक रूप से कैसे लागू कर सकते हैं? इस गहन लेकिन सरल सिद्धांत को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं? पहला कदम है जागरूकता। अब से हर परिस्थिति को एक प्रतिबिंब के रूप में देखने का चुनाव करें। खुद से पूछें, यह मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे अंदर क्या इस तरह कंपन कर रहा है? इस घटना के माध्यम से मेरा कौन सा हिस्सा प्रकट हो रहा है? ये प्रश्न ही आपके जीवन की व्याख्या करने के तरीके को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। ये आपको पीड़ित की स्थिति से बाहर निकालकर सह निर्माता की स्थिति में लाते हैं। दूसरा चरण है अपने कंपन का चुनाव करना। हर दिन जब आप जागते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि आप किस ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दें या यह दिखावा करें कि वे हैं ही नहीं। इसका मतलब है कि आप उन्हें किस नजरिए से देखेंगे। इसका मतलब है यह तय करना कि आप चुनौतियों का सामना निराशा से करेंगे या आत्मविश्वास से, डर से करेंगे या साहस से, कृतज्ञता से करेंगे या कृतज्ञता से। ब्रह्मांड हमेशा आपके चुनाव को प्रतिबिंबित करेगा। तीसरा चरण है विचार, भावना और कर्म के बीच सामंजस्य। अगर आप लगातार संघर्ष को बढ़ावा देते हैं तो शांति की कामना करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभाव पर आधारित दृष्टिकोण बनाए रखते हैं
तो समृद्धि की कामना करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद के साथ अनादर का व्यवहार करते हैं तो प्रेम की याचना करने का कोई मतलब नहीं है। प्रतिबिंब को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, न कि वह जो आप केवल होने का दावा करते हैं। जब सामंजस्य होता है तो जीवन संरेखित होने लगता है। जब मन, हृदय और कर्म एक साथ काम करते हैं तो दर्पण स्पष्टता और प्रचुरता लौट आता है। और अंत में चौथा चरण है निरंतर अभ्यास। इस सिद्धांत को केवल सैद्धांतिक रूप से समझना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे जीना होगा। आपको प्रत्येक दिन को एक अभ्यास में, प्रत्येक विचार को एक बीज में, प्रत्येक भावना को ईंधन में और प्रत्येक क्रिया को उस चीज के प्रदर्शन में बदलना होगा जिसे आप प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। परिवर्तन एक साथ नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे सचेत विकल्पों के संचय से होता है। और एक दिन अनजाने में आपको एहसास होगा कि प्रतिबिंब पूरी तरह से बदल गया है, कि आपका जीवन बदल गया है, क्योंकि आपने ऐसा किया है। आपको लग सकता है कि यह मुश्किल है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। लेकिन याद रखें, आप हर पल वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। दर्पण कभी भी प्रतिबिंबित करना बंद नहीं करता। अंतर केवल नियंत्रण रखने में है, सचेत रूप से यह चुनने में है कि आप क्या प्रतिबिंबित देखना चाहते हैं। यह कोई अतिरिक्त काम नहीं है, यह बस चेतना का एक समायोजन है। यह शिकायत करने वाले की मुद्रा को समझने और सृजन करने वाले की मुद्रा से बदलने जैसा है। और अगर आपको अभी भी संदेह है तो प्रकृति की ओर देखें। एक पेड़ अपने फल को बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, वह बस जड़ जमाए रहता है, चक्र के साथ संरेखित रहता है, प्रकाश और जल से पोषित होता है। फल इसी संरेखण का एक स्वाभाविक परिणाम है। इसी तरह आपको अपने जीवन को घटित होने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी इच्छा के कंपन के साथ खुद को संरेखित करने की जरूरत है। प्रतिबिंब एक परिणाम के रूप में आएगा, क्योंकि यही नियम है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें तो कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि आपके रिश्ते, सम्मान और प्रेम के प्रतिबिंब, फ्यूरिसो आपके स्वास्थ्य को आंतरिक संतुलन के प्रतिबिंब में, आपके वित्त को सचेत प्रचुरता के प्रतिबिंब में और आपकी दिनचर्या को शांति और स्पष्टता के प्रतिबिंब में बदल दें। यह कोई स्वप्न लोक नहीं है, यह हर्मेटिक सिद्धांत के अनुरूप जीवन जीने का स्वाभाविक परिणाम है। जैसा ऊपर वैसा नीचे, और जो भीतर है वह अनिवार्य रूप से स्वयं को बाहर की ओर प्रक्षेपित करता है। यहीं पर भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, क्योंकि यह सब सुनकर भी वही बने रहना संभव नहीं है। आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आईना तो आपके सामने ही है। हर पल यह आपको आपकी ही छवि दिखाता है। फर्क बस इतना है कि अब आप जानते हैं कि आप इसे बदल सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आपके पास इस पर नियंत्रण है। अब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड आपके शब्दों में कही गई इच्छाओं पर नहीं, बल्कि आपके वास्तविक स्वरूप पर प्रतिक्रिया करता है। और यहां अंतिम मोड़ है, आप इस सिद्धांत से कभी अलग नहीं रहे। आप हमेशा इसके भीतर रहे हैं। आपने हमेशा इसके माध्यम से सृजन किया है। आपने हमेशा प्रतिबिंबित किया है, बिना एहसास के भी। अब से जो बदलता है वह है चेतना। पहले आप स्वतः प्रतिबिंबित होते थे, अब आप सचेतन रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। पहले दर्पण यादृच्छिक लगता था, अब आप क्रम देखते हैं। पहले आप मानते थे कि आप पीड़ित हैं, अब आप पाते हैं कि आप एक सह निर्माता हैं। तो चुनाव आपका है। क्या आप वही पैटर्न प्रक्षेपित करते रहेंगे और वही प्रतिबिंब प्राप्त करते रहेंगे, या आप हमेशा के लिए उस कंपन के साथ खुद को जोड़ लेंगे जिसे आप सचमुच अनुभव करना चाहते हैं। इस निर्णय को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि दर्पण कभी प्रतिबिंबित करना बंद नहीं करता। हर पल वह प्रतिक्रिया दे रहा है। आप अभी क्या उत्सर्जित कर रहे हैं, इस समय आपका जीवन क्या प्रतिबिंबित कर रहा है। एक गहरी सांस लें और इस सत्य के भार और हल्केपन को महसूस करें। भार, क्योंकि यह जिम्मेदारी की मांग करता है। हल्कापन, क्योंकि यह उस शक्ति को पुनः प्राप्त करता है जिसकी तलाश आपने हमेशा बाहर की है। अब कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, अब कोई अप्राप्य रहस्य नहीं है। जो ऊपर है वही नीचे भी है। ब्रह्मांड एक दर्पण है और आप उसकी प्रतिबिंब हैं। अगर यह बात आपको गहराई से छू गई,
अगर किसी भी पल आपको लगा हो कि इसके शब्दों ने आपके अंदर किसी गहरी जगह को छुआ है, तो इसे इस बात का संकेत माने कि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं। इस एहसास को दिनचर्या की गुमनामी में न खो जाने दें। इसे अभी अमल में लाएं। छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें। हर सचेत विचार, हर तीव्र भावना, हर सुसंगत दृष्टिकोण के साथ आप एक नई प्रतिक्रिया को आकार देंगे। और याद रखें, आपको यह अकेले नहीं करना है। हम ऐसे लोगों का एक समुदाय बना रहे हैं जो जागृत होना चाहते हैं, जो ज्यादा स्पष्टता के साथ जीना चाहते हैं, जो खुद को संगति के सार्वभौमिक सिद्धांत के साथ जोड़ना चाहते हैं। इस ज्ञान को साझा करने से जागृति कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर आपको लगा कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है, तो इसे लाइक करें ताकि यह ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नीचे टिप्पणी करें, भले ही गुमनाम रूप से। इस यात्रा में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने प्रभावित किया, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी सामग्री मिलती रहे जो आपकी समझ का विस्तार करेगी और आपके जीवन को बदल देगी। ब्रह्मांड एक दर्पण है, और यहां आपकी उपस्थिति इस बात का प्रतिबिंब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। चुनाव आपका है, प्रतिबिंब अपरिहार्य है, और बदलाव का समय अभी है।